सबका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत जय गुरु जी। जैसा कि हम पीछे सत्संग में, अभी हमने जनवरी में या फरवरी के सत्संग में शिव पुराण में से उपमन्यु जी की और फिर उसके बाद नंदी जी की बारे में चर्चा करी थी, सत्संग किया था। आज मन है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो 12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनकी चर्चा करी जाए। और ये एक इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे हमें पता लगता है कि जो भक्ति की और जो सरेंडर की चरम सीमा होती है वो क्या है। इस सत्संग को सुनने के बाद हम अपने आप को खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हम गुरु जी से तहे दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से कितने जुड़े हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हम सब जो भी इस दरबार से जुड़े हैं, गुरु जी के दरबार से जुड़े हैं, हम बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कि इस दरबार में गुरु जी ने हमको एंट्री दी है। सबके पीछे एक आध्यात्मिक जर्नी है जिसकी वजह से हम जुड़ पाए हैं। और जो भी इस दरबार से जुड़ा है अपने मन से, ऐसा कोई भी संगत नहीं है कि जिसके पास अपना सत्संग ना हो गुरु जी के साथ। और अक्सर सुना है इस संगत कहती है कि हमारी तो अब लाइफ ही चेंज हो गई, अब तो गुरु जी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, कोई भी आता है तो ऐसा लगता है कि गुरु जी की बातें करें। हमने तो कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। बहुत अच्छा है जिसने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, पर एक सरेंडर की जो परिकाष्ठा है, जिसकी चरम सीमा है, वो इस घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनने से मालूम होगी। सेकेंडली, हमारे लिए जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैंने इस 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति का जो टोटल समावेश है वो बड़े मंदिर के ज्योतिर्लिंग में है। बड़े मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है एक महाज्योतिर्लिंग है, जिसमें ये 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियों का समावेश है। तो हमें चाहिए कि हम भी जानें कि इन ज्योतिर्लिंग में क्या क्या विशेषताएं हैं। यूं तो हर एक ज्योतिर्लिंग अपने में संपूर्ण है, सभी भोग और मोक्ष दोनों देने के, दोनों चीजों को देने के काबिल है। पर इन 12 ज्योतिर्लिंग में अलग अलग विशेषताएं भी हैं, सब पर्टिकुलर गुण भी हैं। तो आइए आज जानेंगे हम कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी क्या महिमा है। पहले ये मैं बता दूं, ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है। ये जो एलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र में, एलोरा केव्स के तो बहुत पास है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और औरंगाबाद से अगर देखेंगे तो यह अबाउट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद पड़ता है घुश्मेश्वर। पूर्व काल में जब इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, तब इस जगह को देवगिरी के नाम से, देवगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। और इस देवगिरी पर्वत पे एक बहुत ही प्रसिद्ध भारद्वाज वंश के वेद वक्ता बोलते हैं, जिनको वेदों का ज्ञान हो, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सुधर्मा। ये सुधर्मा जो ब्राह्मण थे, इनको सब वेदों का ज्ञान था
शिव के एक अनन्य भक्त थे। शिव की भक्ति में ही सारा टाइम गुजारते थे और इनकी सुबह से दिनचर्या फिक्स थी। पूजा पाठ करे बिना, सुबह नित्य नयन करे बिना ये कुछ भी नहीं करते थे और किसी भी हालत में सुबह का जो इनका दैनिक पूजा पाठ का कार्यक्रम था उससे विचलित नहीं होते थे। इनकी पत्नी थी, उसका नाम था सुदेहा, ब्राह्मण पत्नी। पर संयोगवश ऐसा था कि शादी के बहुत साल के बाद भी इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। सुदेहा इस बात से बहुत दुखी रहती थी और वो बार बार कहती थी कि चाहती थी कि उसके भी कोई पुत्र हो। और जो सुधर्मा है वो हमेशा उनको ज्ञान की बातें बता के कि ईश्वर की जैसी इच्छा करके उनको समझा बुझाते थे। पर मन ही मन सुदेहा बहुत ही दुखी रहती थी। काफी टाइम बीत गया, संतान ना होने से उसका दुख बढ़ता ही गया। और एक बारी तो जब वो पड़ोस में गई तो जैसे जो उनकी पड़ोस में लेडीज थी उन्होंने उनको ताना दिया कि तुम्हारे यहाँ तो कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे बाद क्या होगा, तुम्हारा धन भी सरकार के पास चला जाएगा, इत्यादि इत्यादि काफी उलाहने दिए। तो फिर वो बहुत दुखी हुई और फिर उन्होंने कहा, फिर वो सुधर्मा के पास आई, बोली कि नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी पर मुझे पुत्र जरूर चाहिए। सुधर्मा भी क्या करता, उसने शिव जी का स्मरण किया और 2 फूल लिए। उन दोनों फूलों को अग्नि के समक्ष उन्होंने रख दिया और मन मन ही सोचा कि अगर सुदेहा दाहिने हाथ वाला फूल उठाएगी तो शिव जी की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकेगी, और अगर ये बाहिने वाला उठाएगी तो फिर इसका मतलब हमारी किस्मत में संतान लिखी ही नहीं है। तो ऐसा कह के उसने सुदेहा को कहा कि तुम पुत्र की इच्छा से एक फूल उठाओ। सुदेहा ने फूल उठाया, लेफ्ट वाला। जैसे ही उन्होंने बायां फूल उठाया तो सुधर्मा ने कहा कि अब आप भूल जाओ, प्रभु की इच्छा है कि हम ऐसे ही रहें और इन सब बातों को छोड़ के अपनी पूजा पाठ में मन लगाओ और पुत्र की लालसा को छोड़ दो। ऐसा कह के वो फिर अपने नित्य कर्म में लग गए। पर सुदेहा नहीं मानी। उसने फिर सुधर्मा को कहा कि मैं पुत्र तो अवश्य चाहती हूं, मेरे से पुत्र नहीं होते तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, उससे जो संतान पैदा होगी मैं उसको अपनी संतान मान के ही रखूंगी और इस तरह सब प्रसन्न होंगे। सुधर्मा ने सुदेहा को समझाया कि अभी तो आप ऐसे बोल रहे हो, पर शादी होने के बाद तुम्हें ईर्ष्या होगी और तुम दुखी होगी। पर सुदेहा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी छोटी बहन घुष्मा, उनकी छोटी की बहन का नाम था घुष्मा, मेरी छोटी बहन घुष्मा है और ये मुझे बहुत प्रिय है। आप इसी से शादी कर लीजिए और हम दोनों बहनें की तरह रहेंगी और मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। बहुत कहने पे सुधर्मा के समझाने पर भी वो मानी नहीं। अंततः सुधर्मा की शादी, दूसरी शादी घुष्मा से, जो कि सुदेहा की छोटी बहन थी, उससे हो गई। ये घुष्मा थी, ये शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जिस तरह सुधर्मा नित्य सुबह पूजा पाठ का कर्म करता था, इसी तरह ये भी बहुत पूजा पाठ करती थी और जब तक पूजा पाठ समाप्त ना हो तब तक किसी चीज पे ध्यान नहीं देती थी। बहुत ही पक्की शिव की पुजारन थी। उनके नित्य दैनिक कार्यक्रम में, सुबह के कार्यक्रम में, वो रोज सुबह मिट्टी से
100 छोटे छोटे शिवलिंग बनाती थी और उनकी पूजा करके फिर उन 100 शिवलिंग को उनके घर के पास ही एक तालाब था, तो उसमें वहां वो विसर्जन कर देती थी। तो ये नित्य का कार्यक्रम था कि 100 शिवलिंग बनाना छोटे छोटे और उनको पूजा पाठ करना और फिर उनको वो पास वाले तालाब में जाके विसर्जन करना। और वो इस दैनिक कार्य से चूकती नहीं थी कभी भी। उसको ऐसा करते करते काफी टाइम हो गया। जब उसने एक दिन में वो 100 करती थी, जब ये शिवलिंग की संख्या 1,00,000 हुई, जब तो 1,00,000 शिव की छोटी छोटी शिवलिंग उन्होंने विसर्जित कर दी, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई और सुधर्मा और घुष्मा से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक बहुत सुंदर था, प्रतिभावान था, हल्के हल्के बड़ा होने लगा। जैसे ही वो बालक हुआ, वहां सुधर्मा थी, उनकी बड़ी बहन, जो अब तक तो बड़े प्यार से उसको रखती थी, उसके मन में ईर्ष्या होनी शुरू हो गई। ईर्ष्या बढ़ती रही, जैसे जैसे बालक बढ़ता गया उसकी ईर्ष्या बढ़ती गई। लोग घुष्मा की तारीफ करते तो उसको और भी लगता था। उसके एक्सट्रीम उसको दुख होने लगा और एक्सट्रीम उसको बदले की भावना से वो जलने लगी। जब घुष्मा का लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शादी भी कर दी। उसकी शादी होने के बाद तो सुदेहा की तो हालत बहुत ही खराब हो गई। वो ईर्ष्या से इतने जलने लगी, वो कहने लगी अब कुछ भी हो, अब मैं इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसी की वजह से मेरा इतना दुख हुआ है, आगे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। ऐसा मन में विचार करके एक दिन, जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दिन उसने ईर्ष्या में, जलन में, बिना सोचे समझे रात को सोते समय सोए हुए जो घुष्मा का लड़का था उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर के काफी टुकड़े कर दिए और वो सब टुकड़ों को बटोर के रात को चुपचाप उसी तालाब में फेंकाई जहां घुष्मा शिवलिंग को विसर्जित करती थी, और हाथ मुंह धो के चुपचाप वैसे ही सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हुई तो उस लड़के की पत्नी ने जब जगी, उसने देखा कि उसके पति के बेड पे तो खून ही खून है और कुछ उसके शरीर के अंग भी पड़े हुए हैं। तो खूब रोई चिल्लाई कि ये कहाँ गए, ये कहाँ गए, ये क्या हुआ, इनके शरीर के टुकड़े कैसे पड़े हैं। तो सुदेहा ने बनावटी ढंग से आके खूब विलाप किया कि कहाँ गए, और ऐसे शो किया कि वो भी जैसे उसको ढूंढ रही है। पर घुष्मा है वो तनिक सी भी विचलित नहीं हुई और उसने वैसे ही जो उसका नित्य कार्यक्रम था, शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा करना, उसने उसको कंटिन्यू रखा। मध्याह्न के टाइम सोए के बाद, पूजा खत्म होने के बाद, उसने अपने पुत्र का जब उसकी शैया देखी, बेड देखा, खून से लथपथ और उसमें टुकड़े पड़े थे, तब भी वो विचलित नहीं हुई। वो कहने लगे कि क्योंकि उनको सदा शिव के ऊपर अटूट विश्वास था, तो ये कहने लगे कि ये तो उन्हीं की ब्लेसिंग से हुआ था, वो ही महाकाल हैं, वो ही कालों के काल हैं, वो ही इसकी रक्षा करेंगे, वो ही जो कुछ करना है करेंगे, मेरे चिंता करने से क्या होगा। वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई, दुखी नहीं हुई, और वो शिवलिंग्स को लेके जितने भी थे उनको फिर दोबारा उनको विसर्जन करने के लिए वहीं उसी तालाब में गई और उन्होंने उस तालाब में अपने शिवलिंग को विसर्जन करा। जब वो विसर्जन करने के बाद तालाब से मुड़ी तो देखा सामने उनका लड़का खड़ा था, जिसको रात को सुदेहा ने मार दिया था। तो लड़का अपनी माँ से बोला, माँ आपकी कृपा से और भगवान शिव की कृपा से मैं आज जीवित हूँ।
पर अपने लड़के को जीवित देख के घुष्मा फिर भी इतनी प्रसन्न नहीं हुई, जैसे कि वो इतनी दुखी नहीं हुई थी उसको मरते हुए देख के। उसका समभाव था, खुश थी पर इतनी खुश नहीं हुई जैसे कि हम हम इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद देखें। उसके समभाव को देख के तुरंत ही वहां शिव जी प्रकट हुए, सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा ने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन ने ये बहुत बड़ा अपराध किया है और ये वध के लायक है, मैं इसका वध करूंगा। तो घुष्मा ने उनसे प्रार्थना करी कि आप इनका वध ना कीजिए, इनको क्षमा करिए। तो शिव जी ने उनको कहा, इसने तो तुम्हारा इतना अपकार किया है, उसके बाद भी तुम उसको बचाने के लिए कह रही हो। तो घुष्मा ने कहा कि प्रभु, आपके तो दर्शन मात्र से ही सबके पाप धुल जाते हैं, आप इसको क्षमा कर दीजिए और ये मेरी प्रार्थना है। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी बातों से और उन्होंने कहा कि घुष्मा वर मांगो। तो घुष्मा ने कहा कि आप मेरे से अगर प्रसन्न हैं तो जन कल्याण के लिए आप यहीं स्थित हो जाएं, जिससे कि सब लोग आपकी पूजा अर्चना कर सकें और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो सदाशिव ने उनको ये वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, मैं शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट होऊंगा और उस ज्योतिर्लिंग का नाम तुम्हारे नाम से, घुष्मा से घुष्मेश्वर कहा जाएगा। तो जो घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो घुष्मा के नाम से है। और उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है जिसके अंदर तुम रोज शिवलिंग का विसर्जन करती हो, ये शिवलिंग का आलय है, घर है। तो आज से इस तालाब का नाम शिवालय होगा। शिव का आलय मतलब शिव का घर। जो भी इस शिवलिंग को और इस तालाब के शिवालय के दर्शन करेगा वो उसको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने घुष्मा को वरदान दिया और तभी सुधर्मा थे और सुदेहा, उन्होंने भी शिव जी की 101 बारी परिक्रमा करी, क्षमा याचना की, उनकी पूजा की। शिव जी ने फिर घुष्मा को एक और आशीर्वाद दिया, वर दिया। उन्होंने कहा कि अब आज से तुम्हारे नेक्स्ट 100 पीढ़ियों तक इसी तरह के प्रतिभाशाली, सुंदर, स्वस्थ पुत्र होंगे। 100 पीढ़ी तक, आगे की 100 पीढ़ी तक। और हर एक पीढ़ी में जो पुत्र होगा उनके 100 पुत्र और होंगे। तो इस तरह तुम्हारे वंश का बहुत विस्तार होगा और 100 पीढ़ी तक जितने भी तुम्हारे वंश के लोग हैं वो भोग और मोक्ष को प्राप्त होंगे। एक ग्रेट ब्लेसिंग शिव जी ने दी और वो वहाँ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं स्थित हो गए। और ये ज्योतिर्लिंग और जो शिवालय तालाब है, ये दोनों के दोनों जब से वहीं हैं। जो भी भक्त वहां जाता है, वहां पूजा करता है, उन सबके पाप मिट जाते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग की कथा है। इसमें ये जो समभाव है, इस ज्योतिर्लिंग का, ये जो घुष्मा का समभाव था कि जब उसके पुत्र की हत्या हो गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई। और जब उसको पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई शिव जी के वरदान से, दोबारा वो जीवित हो गया, तो भी वो इतनी खुश नहीं हुई। ये जो समभाव है, ये अटूट श्रद्धा जब हो, जब भक्ति हो, भक्ति अपनी चरम सीमा पे हो,
तभी ये पॉसिबल है, वैसे नहीं पॉसिबल है। हम अक्सर, जैसा कि सत्संग में आजकल के परिवेश में देखा जाए, तो पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आजकल भी जैसे गुरुजी ने कहा था वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं, इसमें भी उन्होंने घुष्मा की बहुत ही कठिन परीक्षा ली। और फिर उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक जना भी जाए तो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते थे भर भर के सबको, पूरे परिवार को। इसी तरह उन्होंने उस पूरे उस वंश को, जो भारद्वाज वंश में जो ये मुनि हुए थे सुधर्मा, उनके पूरे वंश को ब्लेसिंग्स मिली, और इतनी ब्लेसिंग ली, आगे 100 पीढ़ियों तक की ब्लेसिंग्स मिली। तो एक तो इस संदर्भ में देखा जाए कि जो जैसे पहले हुआ था, गुरुजी जैसा कह के गए हैं और जैसा कर रहे हैं आज भी, वही परंपरा चली आ रही है। और सत्संग में हमने संगत को बहुत कहते सुना है कि हमने पूरा सरेंडर कर दिया है। तो जो भी संगत है वो अपने आप को इस ज्योतिर्लिंग की कथा से, घुश्मेश्वर की ज्योतिर्लिंग कथा से एक बार ये अपने आप को इवेल्युएट करके देखे। मैं इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग छोटा सा सत्संग जो सुनाऊंगा, जो मेरे साथ हुआ, और तभी से मुझे ख्याल आया कि मैं इसको, इस घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सबसे बांटूं। ये बात नवंबर 2021 की है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मेरे हार्ट की एफिशिएंसी बहुत कम है, 20% से भी कम है, तो इसलिए फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो काफ़ी सारा फ्लूइड हमारी मेरी चेस्ट में, बॉडी में इकट्ठा हो गया, और उससे मुझे बहुत परेशानी होने लगी ब्रीदिंग की। नवंबर 2021 की बात है। एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, उसी वक्त एम्बुलेंस बुलाई गई। तो एम्बुलेंस से वो मुझे लिटा के लेके गए। लेटने से जो उसका फ्लूइड का प्रेशर था वो हार्ट के ऊपर, जो पहले ही बहुत कमज़ोर है रादर, उससे तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ब्रीदिंग बहुत मुश्किल हो गई, और रास्ते के अंदर एम्बुलेंस से झटके से और भी तबीयत खराब होती गई। यहाँ पास में ही कैलाश में पहुंचा, सीधा मुझे आईसीयू में डाला गया। आईसीयू के अंदर जैसे ही डाला, उस वक्त तो मैं एक सांस के लिए ऑलमोस्ट तड़प रहा था। तभी जो नर्स थी वो इको करने के लिए कुछ मशीन लेके आई, और उसने इको करना शुरू किया। जैसे ही उसने चेस्ट में इको करना शुरू ही किया था, within seconds she waved her hands. I do not know what she saw, but she waved her hands and there was a panic in the ICU. और गुरु जी की महिमा, हमारे जो डॉक्टर थे, मेरे हार्ट के डॉक्टर थे, डॉक्टर गंभीर, वो भी बाई चांस उस वक्त आईसीयू में बिल्कुल मेरे बेड के सामने ही खड़े हुए थे। तो जैसे ही पैनिक उठा तो 4-5 लोग भागते हुए आए, 2 डॉक्टर्स आए, वो जो कैनुला में था उसमें से मेडिसिन इंक्रीज करी। एक डॉक्टर ने इस हाथ में इंजेक्शन दिया, एक ने दूसरे हाथ में इंजेक्शन दिया, एक अटेंडेंट ने मेरी पूरी टांगें पकड़ी, किसी ने कैथर डाला, और एक जो उनकी हेड नर्स थी उसने बहुत प्रेशराइज ऑक्सीजन का मास्क मेरे मुंह के पर लगाया। मैं उस वक्त छटपटा रहा था। आई वॉज टांग, हाथ, सब बॉडी इधर उधर छटपटा रहा था, क्योंकि आई वॉज ग्रेस्पिंग फॉर द ब्रेथ, बिल्कुल मुझे सांस नहीं आ रही थी, और मैं उस आखिरी सांस के लिए मेरी पूरी बॉडी हिल रही थी बहुत बुरी तरह से, और मुझे आवाजें आ रही थी, इनको बांधो, ये करो, ये करो। सो देयर वाज ए पैनिक। उस वक्त सिर्फ एक सांस की कमी थी, बस सारे दिमाग में यही था कि मैं किसी तरह एक सांस ले लूं। और वो जो हेड नर्स थी जो मेरे मुंह के ऊपर फोर्स ऑक्सीजन लगा रही थी, उससे मेरा मुंह फूल गया था, तो जो रहा सहा वो था, वो भी मुझे ऐसे चोकिंग हो रही थी, तो मैं सिर पटक रहा था। तब गुरु जी की कृपा देखिए संगत जी, जब हम भूल जाते हैं ऐसे समय में गुरु जी को याद करना, उस हेड नर्स ने ना जाने क्यों मेरे कान के पास एकदम मुंह लाके जोर से चिल्लाई, डोंट यू हैव फेथ इन हिम, डोंट यू ट्रस्ट हिम। तो उसने 2 बारी जोर से चीख के मेरे कान में बोला, और जैसे ही मैंने ये सुना कि डोंट यू हैव फेथ इन हिम,
मैं एकदम आई लेट माई सेल्फ गो, और मैंने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ा। उसके बाद मैं शायद आई जस्ट बेहोश हो गया। आई जस्ट पास्ड आउट। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट 2.5 to 3 hours आई थिंक आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर वट एवर रीजन। और उसके बाद जब मुझे होश में आया तो काफी सब डॉक्टर्स वगैरह आए और उन्होंने कहा कि हमने कभी इतनी जल्दी इस केस के अंदर रिकवरी नहीं देखी है। हमें बहुत डर था कि शायद ये बहुत क्रिटिकल मामला है। संगत जी, मेरे ये सत्संग सुनाने का सिर्फ एक ही कारण है। उसके बाद जब मैं होश में आया, लेटा हुआ, तो मैं बेड पे बड़ा बड़ा सोच रहा था कि आज गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली और मुझे 10 में से सिर्फ 0 नंबर मिले, टोटली फेल। उस वक्त लास्ट ब्रेथ में आई शुड हैव बीन कॉलिंग गुरुजी, इंस्टेड ऑफ दैट आई वाज फाइटिंग फॉर माय ब्रेथ। ये सरेंडर करना आसान बात नहीं है। ये रिक्वायर्स years ऑफ प्रैक्टिस। इट रिक्वायर्स years की हमारी प्रवृत्ति चेंज हो, हमारे सांस में गुरुजी का नाम हो। किसी भी स्थिति में कुछ हो जाए, अच्छा हो तब भी गुरुजी का धन्यवाद, बुरा हो तब भी उनका धन्यवाद, कुछ मिले तब भी उनका शुक्राना, ना मिले तब भी उनका शुक्राना। जब ये एक दिनचर्या बन जाए और हर एक श्वास में उनका नाम निकले, तभी ये पॉसिबल है कि लास्ट मोमेंट में हम गुरुजी को पुकार सकते हैं। तो ये गुरुजी की एक परीक्षा थी और उससे अपने आप को मैंने इवैल्यूएट किया कि 10 में से 0 नंबर के बराबर है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे हमें पता लगता है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। पर ये घुष्मा का जो एग्जाम्पल है, ये एक एक्सट्रीम है। ये हमको दर्शाता है कि हमारी मनोस्थिति, हमारे जो श्रद्धा है कितनी अटूट होनी चाहिए। ये घुष्मेश्वर एक एग्जाम्पल है। इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। 12 ज्योतिर्लिंग में से मुझे ये इसलिए बहुत पसंद है कि ये हमको अपना स्टेटस, हम कहाँ एक्चुअली खड़े हैं, हमारी जो फॉल्स ईगो है। हम भी समझते थे कि गुरुजी हॉस्पिटल में जगह तब भी गुरुजी ठीक करेंगे। हम सब बात कर रहे हैं, ये तो बात ठीक थी, मैं भी करता हूँ हर एक बात में। जब भी ठीक हुआ, एक नहीं गुरुजी ने हजारों बारी, कितनी बारी, अनेकों बारी ठीक किया है, मौत के मुंह से निकाला है। हम गुरुजी को धन्यवाद करते हैं। पर अभी भी कमी है, बहुत कमी है। और ये प्रूव हो गया इस सत्संग से, मुझे तो एटलीस्ट प्रूव हो गया। वेयर डू आई स्टैंड, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे। एक्चुअली जो हमारा सत्संग होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस श्रद्धा को अटूट करने में। वायवी संहिता जो हमारा लास्ट चैप्टर है शिव महापुराण का, उसमें जो उपमन्यु कृष्ण जी से संवाद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं महादेव और पार्वती जी के बारे में, जो आपस में वो बातें कर रहे थे। तो पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया था महादेव से कि क्या लक्षण है आपकी श्रद्धा किसी को हो तो उन्होंने 8 लक्षण बताए थे। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि उसके 8 लक्षण है। अगर मैं उस हिंदी को हल्का सा अपनी सत्संग की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं तो वो 8 लक्षण ये हैं। और संगत जी, बेसिकली शिव पुराण भी हम पढ़ते हैं, जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, उसकी हर एक लाइन आजकल के संदर्भ में बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी वो हजारों साल पहले, युगों साल पहले थी। उसमें कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ पात्र बदले हैं, जगह बदली है, समय बदला है। तो अगर मैं संगत की, सत्संग की लैंग्वेज में करूं तो मैं उसके जो 8 लक्षण हैं, पहला तो है कि जो भी संगत आती है हम उनको प्यार से करें, उनको हम अपना माने, लाइकिंग जो जितनी भी जब भी संगत को मिलती है वो हमें अच्छा ही लगता है। कभी भी घर में संगत आती है तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि गुरुजी खुद आ गए। और दूसरा है कि कोई सत्संग कर रहा हो
तो हमें उसका अनुमोदन करना चाहिए, हमको उसको बढ़ावा देना चाहिए, हम उसको अप्रूव करना चाहिए। और तीसरा है कि हमें स्वयं भी सत्संग करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। चौथा है हमें सत्संग में सेवा करनी चाहिए। वो सब सेवा करते हैं, सेवा करने में तो बहुत ही आनंद आता है। और फिर है कि उसमें जो हम सत्संग करते हैं तो उसमें सत्संग को हम बड़े भाव से सुने, बहुत भाव से सुने उसको। भाव एक प्रधान चीज है, भाव एक प्रधान चीज है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा, शिव जी ने अन्य जगह शिव पुराण में ही कहा है कि कोई महान पंडित हो जिसको वेद पुराण का ज्ञान हो, जो नित्य नई पूजा करता हो, धर्म आदि के कार्य करता हो, सब प्रकार के कार्यक्रम करता हो, पर वो भावहीन है तो वो मेरे लिए प्रिय नहीं है। पर एक चंडाल वो भी अगर मुझे भक्ति से, श्रद्धा से अपने मन में रखता है तो मैं उसके तुरंत वश में हो जाता हूँ, वो मुझे अति प्रिय है। तो एक भाव प्रधान है कि जो भी सत्संग सुने बहुत भाव से, प्यार से सुने। और फिर उन्होंने कहा छठा लक्षण ये कि जो भी भाव से जो सुनेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्वर है, उसकी आईज हैं, उसके शरीर में विकार होंगे। मतलब कभी किसी के आंसू आएंगे, किसी को बोलने के अंदर इमोशनल, यू कैन फील द इमोशंस राइजिंग इन दिस। सातवां वो कहते हैं कि मेरे हमेशा मुझे ही याद रखें। अब तो ये वो तो हो ही गया है कि जरा सी भी कोई बात होती है, किसी को हेलो करने की जगह भी जय गुरु जी नाम लिखता है। रास्ते में चलते हुए ढूंढते रहते हैं कि किसी गाड़ी के ऊपर गुरु जी लिखा हुआ मिल जाए। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, ये भी उसका एक लक्षण है। और फिर आठवां जो सबसे मुख्य लक्षण है वो है कि गुरु जी के हिसाब से, गुरु जी के ऊपर टोटल डिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को जीना। मिले ना मिले गुरु का शुक्राना, ठीक हो ना हो गुरु जी का शुक्राना, हर एक बात में गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी पे डिपेंडेंस। जो जैसा कहें, जैसे कि गुरु जी कहते थे कि बंदा बनो तो बंदा बने, किसी का दिल नहीं दुखाएं और गुरु जी की शरण में रखें, उनका चोला पकड़े रहें। तो ये उन्होंने लक्षण बताए। और ये लक्षण जैसे जैसे हम सत्संग अटेंड करेंगे वो और बढ़ते जाएंगे, प्रगाढ़ होते जाएंगे। एक दिन शायद ऐसा भी आए, और ये जब ही आएगा जब गुरु जी की कृपा मेहर होगी, जब हम घुष्मा जैसा एग्जाम्पल सेट कर पाए, जबकि हम किसी भी इंसिडेंट से हल्के से भी विचलित ना हों और गुरु जी के ऊपर अटूट श्रद्धा और भक्ति से उनके चरण पकड़े रहें और गुरु जी से प्रार्थना करें कि वो हमारा हाथ पकड़े, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो डेफिनेटली छूटेगा ही। जैसा मेरे केस में हुआ था, जब लास्ट सांस नहीं आ रही थी तो उस वक्त हाथ मेरे छूट गया था, पर गुरु जी ने हाथ पकड़ा था। नर्स के द्वारा उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। और जो गुरुजी ने बड़े मंदिर में शिवलिंग बनाया है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का समावेश है, ये तो एक इतनी बड़ी दात है जो कि शायद पहले कभी हुई नहीं। जो इसके दर्शन मात्र से, इसके साय से भी गुजर जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है, ऐसा गुरुजी ने कह रखा है। इससे ज्यादा सरल और क्या चीज हमारे लिए इस कलयुग में हो सकती है कि हम गुरुजी के स्वरूप से उनके साथ संभाषण करें, उनसे बात करें, उनको प्यार से अपने दिल में रखें। और कहीं भी अगर कोई तीर्थ स्थान जाना है तो बड़े मंदिर जाएं, वहां एक ही जगह जाने में 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा का जहाँ समावेश है वहां सबके दर्शन हो जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग, जो हमारे शिवलिंग है बड़े मंदिर का, संगत जी एक बात आज मैं कहना चाहूँगा। जब भी मैं इस शिवलिंग जी की जो चैप्टर है ये कोटि रुद्र संहिता के अंदर शिव पुराण के, उसमें सब ज्योतिर्लिंग के बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा हजारों लाखों शिवलिंग हैं। इस पृथ्वी पे तो अनगिनत
अनगिनत शिवलिंग हैं, पर जो मुख्य मुख्य महान शिवलिंग हैं वो भी हजारों और लाखों की संख्या में हैं, जिनकी विशेष विशेष महत्व है और उनके अपने अपने नाम हैं। मेरा मन कई बार दुखी होता था कि भाई इतना जिसके जो महा शिवलिंग है, जिसमें ज्योतिर्लिंग समाये हुए हैं, उसका कोई नाम नहीं है, मैं क्यों ना कोई नाम ढूंढूं। तो मैं सोचा, बहुत सारे नाम देखे, फिर मेरे मन में आया कि इसका नाम मैं गुरुवेश्वर रखूं। पर क्योंकि ये नाम बुद्धि से निकला था तो थोड़ा सा जच नहीं रहा था, तो सोच रहा था कि गुरुजी कुछ नाम सुझाओ कि मैं क्या नाम रखूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी कोई नाम कभी कोई नाम। एक बारी बैठे बैठे ही एकदम ऐसे ही एक नाम कौंधा गुरु जी का नाम निर्मलेश्वर जी। निर्मलेश्वर जी, गुरु जी का नाम निर्मल है, तो निर्मलेश्वर जी करके आया। तो ये नाम मुझे अच्छा लगा। तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नाम विशेष अच्छा लगा। तो मैंने उसके लिए एक्चुअली गुरु जी से एक प्रार्थना भी लिखी, जो मैं अपनी डायरी में से पढ़ के सुनाऊंगा। और संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि आप सुने, और गुरु जी चाहे इस नाम को स्वीकार करें या और कोई नाम को भी करें, पर नाम जरूर कोई दे। हमारे इतने सुंदर, इतने भव्य, इतने महान शिवलिंग का भी कोई नाम जरूर होना चाहिए। नहीं तो हम हमेशा ये कहते हैं हमारे बड़े मंदिर का शिवलिंग, हमारा भी कोई प्यारा सा नाम होना चाहिए। तो मैंने ये कुछ प्रार्थना लिखी है, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें इस प्रार्थना को करने से पहले एक दो बातें और हैं कि हर एक शिवलिंग का एक प्रभाव क्षेत्र होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो शिवलिंग किसने बनाया, कहाँ बनाया, वो स्वयंभू है या प्राकृतिक है, चरलिंग है, अचरलिंग है, उसके हिसाब से उसका प्रभाव क्षेत्र होता है। हमारा बड़े मंदिर का शिवलिंग तो प्रभु सदाशिव ओंकार गुरु जी ने स्वयं ही स्थापित किया, तो उसके प्रभाव क्षेत्र की तो बात ही क्या, उसके तो साय से गुजरने से ही सबका कल्याण है, पहली बात। एक बारी और एक सत्संग सुनते हुए किसी संगत ने, ये मुझे याद है कि सत्संग सुनाया था कि उन्होंने पूछा कि गुरुजी हम इस शिवलिंग की कैसे पूजा करेंगे, कैसे जल चढ़ाएंगे, कैसे फूल चढ़ाएंगे। तो गुरुजी ने कहा था कि कमलियों, ये तुम्हारे के लिए नहीं है, इसकी पूजा तो देवी देवता आके करते हैं। और इसका एक सत्संग है बहुत सुंदर, संगत जी आपको सुनना चाहिए। सिंगला अंकल की डॉटर हैं आरती सिंगला आंटी। उनका सत्संग कब आया था? लास्ट ईयर मार्च में उनका हमने सत्संग सुना था। तो वो और उनके साथ एक और आंटी थी और एक और अंकल थे। गुरुजी ने इनको बड़े मंदिर भेजा था, काफी पहले की बात है। और उस दिन उन्होंने उस रात को नजारे दिखाए थे उस शिवलिंग के ऊपर, क्या क्या हुआ था, अद्भुत माइंड बॉगलिंग सत्संग। उसमें किस तरह से क्या गंगा कैसे धार उसके ऊपर बरस रही थी, किस तरह उसमें से लाइटें निकल रही थी, किस तरह देवी देवता आके उसकी पूजा कर रहे थे, उसका उनका वर्णन है। वो सत्संग आरती सिंगला आंटी की डॉटर, नहीं आरती सिंगला आंटी का आप जरूर सुनिएगा। तो एक ये है कि हमारे बड़े मंदिर के शिवलिंग को पूजने के लिए देवी देवता आते हैं, गंगा माँ उनके ऊपर जल चढ़ाती हैं। तो ये तो कहना व्यर्थ ही है कि उसके दर्शन मात्र से ही हम भवसागर को पार कर जाते हैं हमारे। तो मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगा अपने लिए। सांब सदाशिव गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, जग तारण स्थापित किया शिवलिंग एक महान, देव गणों से पूजित मां गंगा की अविरल धार, समावेश ज्योतिर्लिंग द्वादश का महिमा अपरंपार, भक्ति प्रदायक मुक्ति प्रदायक दर्शन से भवपार, विनती गुरुजी से निर्मलेश्वर नाम करो स्वीकार। जय गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना है
कि नाम स्वीकार करें और अन्यथा और कोई नाम सुझाएं। ये मेरे मन की एक अपनी कल्पना थी, एक इच्छा थी, एक प्यार था जो मैंने व्यक्त किया। और गुरुजी मेहर करें, कृपा करें, गाइड करें। तो सत्संग जी आज संगत जी आज का सत्संग हम इतना ही रहने देंगे और भी ज्योतिर्लिंग के बारे में समय समय पे चर्चा करेंगे। बहुत ही अद्भुत है। और मैं फिर कहूँगा, शिव पुराण का एक एक अक्षर जैसा पहले सत्य था वो आज भी सत्य है, अनंत काल तक सत्य रहेगा। गुरुजी ही सत्य हैं और गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। जय गुरुजी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को कोटि कोटि शुक्रिया। जय गुरु।